हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम 2022 का एग्रीकल्चर का फुल सिलेबस क्या है। उस सिलेबस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट है, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आप बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको आपके पास अप्रोक्स थ्री मंथ का टाइम बचा हुआ है, 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। इसमें आप कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, कहाँ से सब्जेक्टिव पढ़िएगा, ताकि आप इसको क्लियर कर सकते हैं आराम से। ओके, अंतिम 90 दिन की रणनीति। उससे पहले हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आपका है एग्रीकल्चर का सिलेबस है। एग्रीकल्चर बीसीसी एग्रीकल्चर का सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो जो टॉपिक आपको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हो सके तो आज ही इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जब आपके टेबल पे आपके सामने सिलेबस रहेगा, उस हिसाब से पढ़िएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। हमेशा कहता हूँ, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, आईसीआर, बीएचयू, बीसीसी, ईटीसी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सबसे पहले उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है एग्जाम का, फिर आप उस पर तैयारी कीजिए। ठीक है, बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है उसको देखिए, क्या क्या पढ़ना है उसमें, वो सबसे पहले देखिए। फिर मैं आपको बताऊंगा उसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लास्ट में। ओके, देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, चैप्टर 1 कौन सा है इसमें, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेट्रोलॉजी। ये आपका क्या है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें, किसमें, एग्रीकल्चर सिलेबस में। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये चैप्टर कहाँ पे दिया गया, कहाँ से हम लोग पढ़े, कौन सा बुक से पढ़े। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज दिखाते हैं, आपको जो एप्लीकेशन हमारा बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी एप्लीकेशन है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। ओके, एप्लीकेशन जब ऑन कीजिएगा आप लोग, तो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है फ्री स्टडी मटेरियल का, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, क्या है, फ्री स्टडी मटेरियल। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारा 11-12 का बुक वगैरह फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा चैप्टर क्या था इसमें, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेट्रोलॉजी। क्लिक करते हैं इस पर हम, और क्लास 11th का है, देखिए एग्री बुक चैप्टर 1 बिहार एग्रीकल्चर अकेडमी लिखा हुआ है, यह क्लास 11th का बुक है आपका। इस पर हम क्लिक करते हैं, खोलने दीजिए इस पेज को। ये बुक है आपका, बुक का पीडीएफ है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक किए हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा स्क्रीन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, एग्रीकल्चर इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। इसी को आपको पढ़ना है। इसमें हर एक कंटेंट दिया गया है, इसके अंदर आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट दिख रहा होगा इस वाला पीडीएफ में, या देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। इस सेक्शन को देखिए आप लोग, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी चीज़ इसमें दिया गया, वो हर एक चीज़ इस बुक में, इस पीडीएफ में इंक्लूड है। आप इस बुक को अच्छे से पढ़िएगा। एक काम कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। डेट मीन्स कि जितना भी लैंग्वेज दिया गया है, सब्जेक्टिव पॉइंट पढ़िए, और जो भी पॉइंट यहाँ से आपको हाईलाइट इंपोर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कीजिए। लाइक यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्या है, कृषि का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, आप देखिए बुक को आप पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द एग्रीकल्चर क्या है, 2 लैटिन शब्दों से बना है। एग्रीकल्चर 2 लैटिन शब्द से बना है, पहला क्या है एगर, दूसरा क्या कल्चरा के संयोग से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सॉइल एवं कल्चर, मतलब क्या, कल्टीवेशन, खेत को जोतना इसका मतलब होता है। इस टाइप से आप लोग हाईलाइट करके पढ़िएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि लिमिट में क्वेश्चन बनते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। आप अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट के चले जाइएगा, सोचिएगा याद हो गया हमको, तो वहाँ पे भूल कन्फ्यूज कर जाइएगा, बना नहीं पाइएगा सही आंसर आप। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, सो आपको दिक्कत कर सकती है। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग सब्जेक्टिव पोर्शंस को पढ़िए। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़िएगा, इस तरह से हाईलाइट करके पढ़िएगा तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। ये चैप्टर 1 की बात हो गई। इसमें देख लीजिए जो भी चीज़ें दी गई है, हर एक चीज़ से इंक्लूड किया गया, जो भी इस पीडीएफ में यहाँ पे सिलेबस में दिया गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप सभी लोग। दूसरा चैप्टर क्या है हमारा यहाँ पे, इसको देखते हैं, सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। इसको देखते हैं हम लोग। फिर आते हैं हम कहाँ पे, स्टडी मटेरियल पे, और ये देखिए एग्री बुक 11 चैप्टर 2 लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ तरह का देखिए नया पीडीएफ ओपन हो गया है, और ये आपका चैप्टर 2 है, पौधे के विकास हेतु मिट्टी एक माध्यम। हिंदी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पौधे के विकास हेतु मिट्टी एक माध्यम। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका चैप्टर 2 है, देख रहे हैं। और इसके अंदर वो सब कंटेंट अवेलेबल है जो आपको इस सिलेबस में, बीसीसी के सिलेबस में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सिलेबस में जो भी कुछ दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक, ये हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है इस सिलेबस में। कहाँ पे, इस पीडीएफ बुक में, इस बुक में सब कुछ दिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। कैसे पढ़ना है बता दिए हैं,
ऑब्जेक्टिव थ्योरी पर्सन पर पढ़ना है और हाईलाइट करके पढ़ना है। देख रहे हैं आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कितने पोषक तत्व होते हैं, ये सब जो है अच्छे से पढ़िएगा हाईलाइट करके, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप उसके फोड़ सके आराम से। ठीक है, अगला जो हमारा फिर चैप्टर है इसमें चैप्टर 3 प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, सॉरी पीसीसी के एग्जाम में। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स चैप्टर कौन है 3 होगा आपका, देख लीजिए। हम फिर आते हैं इस पे और चैप्टर 3 ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ एग्री बुक क्लास 11 चैप्टर 3, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ओपन होने दीजिए। बहुत सारे लोग के पास बुक नहीं होगा तो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यहाँ पे आइए पीडीएफ ले लीजिए, डाउनलोड कीजिएगा, आपके गैलरी में ये डाउनलोड हो जाएगा, आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है, फिर आप इसको निकलवा भी सकते हैं प्रिंट आउट चाहे तो। देखिए क्या था, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मिल गया यहाँ पे हमके, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मिल गया ना, यही आपको पढ़ना है। मेंडल के अनुवांशिक वगैरह बहुत सारा चीज़ दिया गया है इसमें, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है, हाईलाइट करके पढ़ना है। ठीक है, जब आप सब्जेक्टिव को चीज़ें पढ़िएगा तभी ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा आप लोग देखिए, आप लोग के मन में डाउट आएगा कि सर सब्जेक्टिव तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कैसे होगा। टेंशन मत लीजिए, अगर हो पाता है, हमसे संभव हो पाता है, सब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ लीजिए आप लोग प्रत्येक चैप्टर का। ठीक है, लाइक चैप्टर 3 है ना ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, हो सकता है इसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे हम, वो अंत में करवाएंगे जब आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ के रखिएगा, तब तो वो बना पाइएगा ना आप। सपोज डेट अगर आप इसको पढ़ लेते हैं आज और लास्ट में क्या करते हैं, आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लाते हैं, बीसीसी स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाते हैं, जब आप इसको पढ़ के रखिएगा तब तो लास्ट में बना पाइएगा, तब तो आपके आंसर सही सही हो पाएगा वहाँ पे। इसलिए आप लोग को अभी हम पहले बता रहे हैं, फॉर्म आने से पहले इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अगला क्या है हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं बीसीसी के एग्जाम में। इसको देख लीजिए, पूरा हाईलाइट नहीं करना है, एक ही पॉइंट हाईलाइट करना था, एक सेकेंड वेट कीजिए। क्या है हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। चैप्टर 4 आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ होगा। फिर आते हैं यहाँ पे 11th बुक चैप्टर 4, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए, सो वेट 1 मिनट, ये ओपन हो रहा है। आप लोग को इसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हम बता रहे हैं। ठीक है, तभी आप अच्छे से फोड़ पाइएगा। एग्रीकल्चर में आप 100 में 90 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। और आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के अगर स्टूडेंट हैं तो सबसे आपका जो मजबूत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है ना, एग्रीकल्चर ही होता है, ताकि उसमें अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से बनाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी हमको पता है केमिस्ट्री कैसा है आपका। ठीक है, आप 2 ही सब्जेक्ट पे डिपेंड रहते हैं, एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपको हम अच्छे से बता रहे हैं कि करके अच्छे से पढ़िएगा। क्या था हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण दिया हुआ है यहाँ पे, उसी को कहते हैं इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देख लीजिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, लेकिन आप भरोसा कीजिए, आप इसको अच्छे से पढ़ के रखिए, फिर मैं आपको ये सब चीज़ करवा पाऊंगा। ठीक है, अगला है क्रॉप प्रोटेक्शन चैप्टर 5। फिर आते हैं यहाँ पे फाइल पे, चैप्टर 5 कहाँ है, यहाँ पे चैप्टर 5 ये रहा, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर हमारे सामने एक नया पीडीएफ शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग पीडीएफ दिया गया है। यहाँ पे आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एक पीडीएफ निकलवा के भी पढ़ सकते हैं। एक चैप्टर का प्लांट प्रोटेक्शन यही दिया हुआ था ना, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना भी चीज़ें इसमें दी गई है, काफ़ी अच्छा चीज़ें इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्या था हमारा चैप्टर 6 पे आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या किया गया वो जरा ध्यान से सुनिएगा। 6 आया ना, अभी हम 6 ओपन करते हैं इसमें, इस बुक में 11th चैप्टर 6। ओके, ओपन होने दीजिए इसको। जिससे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, इसमें केवल और केवल क्या किया गया है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दिया गया और डेयरी के बारे में दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के बारे में दिया गया है, बट यहाँ पे फिशरीज के बारे में नहीं दिया गया इस चैप्टर में। इसमें क्या किया गया, फिशरीज का चैप्टर अगला आपका है, चैप्टर 7 है। ठीक है, चैप्टर 7 पे हम क्लिक किए और इसको हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओपन हो गया हमारा। अब देखिए है ना फिशरी है, तो फिशरी का चैप्टर आपको चैप्टर 7 में मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ये आपका क्लास 11 का पोर्सन कंप्लीट हो गया। इतना चीज़ क्लास 11 में आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, क्लास 11 के लिए इतना ही आपका काफ़ी है। अब जो यहाँ पे शुरू हो रहा है वो है क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि आपका क्लास 12 का चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 का है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। पता होगा आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2 है आपका। कितना वेटेज है बोर्ड एग्जाम में, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सीरियल क्रॉप, पैडी, व्हीट, मेज। जहाँ क्लास 12 में आप छोटे पैमाने में पढ़िएगा, छोटा चीज़ पढ़िएगा, थोड़ा इसमें बड़ा डीपली पढ़ना होता है और कुछ नहीं है।
क्या है अगला, क्या है हमारा पल्स, पल्स क्रॉप में पिजन पी, ग्राम, लेंटिल, पी, मूंग, बीन, उड़द, ये सब यहाँ पे है। ऑयल सीड में कौन सा है, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, इन सबको पढ़ना है। कैश क्रॉप में क्या है, शुगर कैन, जूट है। फूडर क्रॉप में क्या है, सोरघम, मेज, ओट, नेपियर ग्रास, बरसिम, इन सबको यहाँ पे आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से आप फोड़ पाइएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, फिर से कहेंगे, ऑब्जेक्टिव पे मत भागिएगा, ऑब्जेक्टिव मत याद कीजिएगा, सब्जेक्टिव पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगला है क्रॉपिंग सिस्टम, ये कौन सा है, क्लास 12 का बुक का चैप्टर 3 है। क्या है, चैप्टर 3, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से बताए हुए हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग। यहाँ पे बेसिकली आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आपके जो इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में आया था, इंटर क्रॉपिंग के एग्जाम्पल कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा, चना, मसूर, ये वो एग्जाम्पल, तो उस तरह से आप लोग यहाँ पे कवर कर लीजिएगा। अगला है सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, ये भी आपका चैप्टर 4 है 12th बुक का, ठीक है। और वेटेज है 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्लांट अवेलेबल वाटर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, इन सबको अच्छे से आप यहाँ पे पढ़। मेथड ऑफ इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इरीगेशन पार्ट को अच्छे से कवर कीजिएगा। ड्रेनेज मेथड इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला आते हैं वीड मैनेजमेंट पे, खरपतवार प्रबंधन कहते हैं, जो नंबर 5 है आपका। डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, वीड का कैरेक्टर क्या होता है, हार्मफुल, बेनिफिट और लॉस। वीड गिराने से खेत में क्या लॉस होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, उसको देख लीजिएगा। इन सबको देख लीजिएगा तो मोटा मोटी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। हर्बिसाइड्स को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला है रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, ये आपका चैप्टर 6 है क्लास 12 का। क्लास 12 का भी बुक दिखाते हैं आपको, जरा वेट कीजिए, पहले बताते हैं उसके बाद। रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, रिसाइकलिंग प्लांट क्या होता है, इन सब के बारे में, वाटर से मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इस सबको अच्छे से आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मेजर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर, कौन कौन से मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। रोल एंड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट इकोनॉमी में क्या क्या इसका रोल और शेयर है। लैंड यूज क्लासिफिकेशन अच्छे से बताएंगे, मार्जिनल फार्मर क्या होता है, स्मॉल फार्मर क्या होता है, उसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ होल्डिंग्स को पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 7 है आपका ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको बुक दिखाता हूँ क्लास 12 का, वेट। क्लास 12 बुक पे यहाँ पे फाइल बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा जब आप, तो क्लास 12 का बुक 2 यूनिट में बचा, यूनिट 1 और यूनिट 2। चैप्टर 1 से लेके 7 तक जहाँ तक बताए हैं अभी, वो आपका यूनिट 1 में है। मैं ओपन करता हूँ पीडीएफ को, देख लीजिए जरा आप लोग, वेट जस्ट अ मिनट, मैं शुरू से दिखाता हूँ। ये देखिए क्लास 12 का बुक है आपके पास ये, ठीक है। और यह चैप्टर का नाम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका बीसीसी एग्जाम के लिए नहीं है, जो कि नहीं दिया गया था, इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। कौन कौन सा दिया गया था, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दिया हुआ था, फसलों की खेती। चैप्टर 2 दिया हुआ था, फसल क्रॉपिंग सिस्टम। चैप्टर ये दिया हुआ था, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। चैप्टर 5 दिया हुआ था, वीड मैनेजमेंट। रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर ये भी दिया हुआ था अभी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दिया हुआ था। देख लीजिए सारा चैप्टर आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए सारा चीज़ वही जो बताएं, सब कुछ वही है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। और हर एक चीज़ जो अंदर का पॉइंट दिया गया है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड, हर एक पॉइंट अंदर में दिया गया, आप बुक को पढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको, इसको आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। ये सब भी यहाँ पे नीचे है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2, आपका बुक 2 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1 और यूनिट 2 बता चुके हैं आपको पहले से ही, तो इसको इस पीडीएफ को ओपन कर चुके हैं, पार्ट 1 को, हम पार्ट 2 को ओपन करते हैं। ये देखिए, अभी सब इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि ये तो बता चुके हैं आप। चलिए यहाँ पे ये ओपन होने दीजिए इसको, कब तक कौन सा है, पहला हमारा बेसिक हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर देखिए, यूनिट 2 आपका क्या है, बेसिकली हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत सारा चीज़ दिया गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें पढ़ना बेसिक हॉर्टिकल्चर के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आप जो है अच्छे से बुक को पढ़िएगा, ठीक है। बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ में कवर किया गया है। अगला फ्रूट प्रोडक्शन, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, हर एक फ्रूट्स के बारे में। मैंगो को पढ़ लीजिएगा, पपाया को डिटेल्स में पढ़िएगा, बनाना, गुआवा, सिट्रस, लीची, स्ट्रॉबेरी, कोकोनट, आंवला, बेर, जैक फ्रूट, ये सबको आपको डिटेल्स में पढ़ना है। लाइक बोटनिकल नेम क्या होता है, क्रोमोसोम संख्या कितना होता है, कौन फल का राजा कहलाता है, क्लासिफिकेशन क्या है, फ्रूट टाइप्स क्या होता है, ठीक है, विटामिन कौन सा होता है, ईटीसी, इस टाइप से बहुत सारा चीज डिटेल्स में आप लोग पढ़िएगा, ओके। अगला है वेजिटेबल प्रोडक्शन, कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ मेजर वेजिटेबल्स, रेडिस हो गया, कैरोट, इन सबको भी आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जिस तरह से चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। रेडिस, कैरोट, सुगर बीट, पोटैटो, इन सबका बोटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, पैलेस, ठीक है। मेजर चीज़ जो भी होती है, क्लासिफिकेशन, वेराइटीज, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा हर एक चीज़ में, जितना भी यहाँ पे दिया गया है, तो सबको कवर कीजिएगा, धीरे धीरे आराम से हो जाएगा। 3 मंथ का आपके पास टाइम बचा हुआ है,
ओके, चाहे तो यहाँ पे बुक भी बताएंगे, लास्ट में 2-3 बुक का नाम बताएंगे, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। अगला है फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। फूल औषधि है, पौधे के बारे में कुछ दिया गया है, तो जो भी यहाँ पे दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, खास करके यहाँ पे देख लीजिएगा बोटनिकल नेम सबका ऑब्जेक्टिव में बीसीसी में पूछे गए हैं 2-3 साल में देखा जाए तो। अगला है प्रिजर्वेशन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कौन कौन से प्रिजर्वेशन कैसे होता है, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, वो सबको यहाँ पे देखना रहता है। ठीक है, जेली बनाने में कौन सा केमिकल होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सब वहाँ पे होता है, तो उसको देख लीजिएगा। लास्ट आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, काफ़ी छोटा चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में तो 2 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बट बीसीसी में आपके एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर 2 क्वेश्चन भी आ गया तो समझ रहे हैं 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका वैसे आराम से। तो इसको भी देख लीजिएगा, हर साल इससे 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बीसीसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, वेटेज अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, अच्छे से इसको देख लीजिएगा एक्सटेंशन एजुकेशन को। और ये सब चीज़ें पढ़ना जरूरी है, एक्सटेंशन एजुकेशन वगैरह, क्योंकि आपको बीएससी एजी में भी अच्छे से आपको मोटा मोटा बुक पढ़ना रहता है इसका, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर वो पढ़ना रहता है आपको। तो यहाँ पे और आपके यहाँ तो बहुत छोटा दिया गया, 3-4 पेज का दिया गया, बट वहाँ पे क्या बहुत मोटा मोटा बुक पढ़ना होगा आपको, अभी कवर कर लीजिएगा तो आपको आगे भी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ओके, ये हो गया आपका सिलेबस की बात, फुल एनालिसिस एग्रीकल्चर सिलेबस क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, देख पा रहे होंगे, लेकिन क्या करें, बताना जरूरी था ये सब चीज़, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। आप चाहे तो फास्ट स्पीड करके देख लीजिएगा। ओके, क्या बता रहे थे आपको, और हम कुछ बुक के बारे में देखिए। एक तो आप क्लास 11th और क्लास 12th जो आपका SCERT बुक है, नॉट NCERT, वो NCERT बुक नहीं है, वो स्टेट लेवल का बुक है, SCERT बुक है। क्या है, SCERT बुक है। आप चाहे तो उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास 11 का पोर्शन सब वहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12 में बहुत सारी चीज़ें जैसे किया हो गया सीरियल क्रॉप्स, मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या फ्रूट्स के बारे में या वेजिटेबल्स के बारे में, तो उतना डिटेल में नहीं दिया गया क्लास 12 के बुक में। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, एक बुक आता है नीम राज सुंडा, NR सुंडा हम लोग कहते हैं ना। आपको वाले फोटो तो यहाँ पे है नहीं, दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन NR सुंडा आप सर्च कीजिएगा, एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर आता है, उस बुक से भी आप कवर कर सकते हैं। इस बुक में भी आपका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, केवल और केवल सब्जेक्टिव चीज़ें ही दी गई हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बन जाएगा। कौन कौन सा बुक पढ़ना है, 2 ही बुक पढ़ना है, ज़्यादा बुक रहेगा आपके पास, आप कन्फ्यूज कीजिएगा कि कौन सा बुक पढ़ना है। बस 3 बुक को फॉलो करना है, एक क्लास 11 का ये वाला बुक, एक बुक क्लास 12 का ये वाला बुक, दूसरा बुक, और तीसरा बुक कौन सा, NR सुंडा हो गया। ये 3 बुक फॉलो कीजिए, अच्छे से बेसिस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप 100 में से एग्रीकल्चर में 90 क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं आप। बाकी मैच करने की बात करते हैं तो 95 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस बुक से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और 90 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हो। ध्यान रहे आपका मेजर सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ही है, आप बीसीसी का इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आप एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं कि उसी में अच्छा करेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जितना चीज़ पता है सबको कवर कर लीजिएगा, ज़्यादा ध्यान मत भटकाइएगा। 3 बुक को फॉलो करना है, 11th 12th और NR सुंडा को। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन मत लीजिए, आप पहले थ्योरी कवर कीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी कुछ हम लेके आएंगे आपके लिए, वो भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ना है आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह बायोलॉजी का भी एक एक चीज़ बता दिया जाए आपको, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बायोलॉजी लिख दीजिएगा, ताकि हम बायोलॉजी के जो भी हमारे टीचर होंगे, फैकल्टी होंगे, उनको यहाँ पे ला देंगे और वो आपको सब कुछ कवर कर देंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।